नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, क्या आपने अभी तक वह खबर नहीं सुनी? 9 अगस्त पीएम मोदी का कुर्सी पर आखिरी दिन है। दरअसल राहुल गांधी के हाथ ऐसा एटम बम खतरनाक वाला सबूत लगा है जिससे मोदी और अमित शाह दोनों की नींद उड़ चुकी है। जी हां, पूरे भाजपा में खलबली मच गई है। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखों में आंसू आता है, गए होंगे और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो चलिए पूरी खबर को शुरू से लेकर अंत तक ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप वीडियो में बने रहेंगे। और हां, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के हाथ जो फाइलें लगी हैं उनमें सिर्फ आंकड़े नहीं, गवाह, दस्तावेज, वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप चैट्स तक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास कुछ जिलों के रिटर्निंग अफसरों की गुप्त रिकॉर्डिंग्स हैं जिनमें उन्हें ऊपर से आए कथित दबावों की बात स्वीकार करते हुए सुना गया है। कुछ जगहों पर वोटिंग मशीनों को करने की समाम गोटी को जान तक लगा, जैसे क्या सदन को निर्धारित समय से पहले बंद करने, दोबारा चालू करने और ईएमए डाटा का मिलान ना होने की जांच रिपोर्ट भी दस्तावेजों में शामिल है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को एक आरटी से ऐसी जानकारी मिली है जिससे यह शक मजबूत हो रहा है कि कुछ सीटों पर सरकारी कर्मचारियों की मदद से वोटिंग डाटा को सिंक किया गया ताकि हार को जीत में बदला जा सके। और सबसे विस्फोटक दस्तावेज एक कथित मेल ट्रेल जिसमें एक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा केंद्रीय मंत्रालय से निर्देशात्मक बातचीत की बात उजागर होती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई को जानने के लिए इत्मीनान होकर सुनना चाहिए, क्योंकि सच्चाई को जल्दबाजी में समझा नहीं जाता। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कौन से हैं वह सबूत मानो किसी ने पीएमओ की दीवारों में सुराख कर दिए हो और अब अंदर की बात बाहर आ ही रही खे हो। और जैसे जैसे 9 अगस्त करीब आ रहा है, दिल्ली की गर्मी संसद के ऐसी कमरों तक को पसीना दिला रही है, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं रह गए, अब वह एक चुनौती बन गए हैं। एक ऐसी चुनौती जो सीधे चुनाव आयोग से टकरा रही है, जो कहीं देख सकते हैं। और ये कि ऐसी रही है कि 10 से 15 सीटों पर सिर्फ हेराफेरी नहीं हुई, बल्कि लोकतंत्र की हत्या की गई। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की गई, ईवीएम में छिपाकर वोटों का भविष्य बदल दिया गया और चुनाव आयोग इसे देखकर भी आंखें मूंदे बैठा रहा। और आज जब राहुल गांधी सीना ठोक कर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोर है, तो सवाल सिर्फ उनके शब्दों का नहीं है, सवाल उस आत्मविश्वास का है जो अंदर से निकल रहा है, जो बताता है कि इस बार उनके पास नारे नहीं, सबूत हैं, और वह भी ऐसे सबूत जो कैमरों में कैद हैं, दस्तावेजों में दर्ज हैं और 9 अगस्त को शायद देश की सबसे बड़ी राजनीतिक विस्फोट की तरह सामने आने वाले हैं। अब जरा सोचिए, अगर 10 से 15 सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ जाए और बीजेपी उन सीटों पर हार जाए, तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं? जवाब सीधा है, नहीं। क्योंकि तब बहुमत का आंकड़ा टूट जाएगा और सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष पहले से इस स्थिति की तैयारी में था। राहुल गांधी की आक्रामकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दस्तावेज और शांति से देख रही जनता, सब मिलकर अब इस एक बड़े सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्या भारत का अगला प्रधानमंत्री वो इंसान होगा जिसे सालों तक मजाक बनाया गया, लेकिन जिसने अंत में लोकतंत्र को मजबूत किया। और अगर यह होता है तो 9 अगस्त को सिर्फ एक तारीख नहीं होगी, वह दिन होगा जब देश की जनता बोलेगी, अब की बार सच की सरकार। अब सवाल यह है कि आखिर वह कौन से सबूत हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी इतनी आत्मविश्वास के साथ चुनाव आयोग को खुलेआम चोर कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मोदी सरकार ने नायडू और नीतीश को जोड़कर बहुमत का जाल बुनने की कोशिश की थी, अब वही दो चेहरे पलटी मारते दिख रहे हैं। नायडू का बर्ताव अब राहुल गांधी के समर्थन में झुकता दिख रहा है, और नीतीश कुमार जो कभी डगमग जहाज के कप्तान माने जाते थे, अब मोदी के जहाज से कूदते नजर आ रहे हैं। और इधर मोदी सरकार पर एट सीबीआई और आयकर विभाग की जो चादर उन्होंने दूसरों पर डाली थी, अब वही चादर खुद उनके पैरों में उलझने लगी है।
अब भाजपा की अंदरूनी बैठकों में भी बेचैनी है कि राहुल गांधी जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वह कहीं 2029 का इंतजार ना करें और बीच रास्ते ही सरकार को बेनकाब कर गिराने की तैयारी में ना लग जाएं। क्योंकि अगर इन सबूतों में ईवीएम के टपरिंग, बोगस वोटिंग और सैकड़ों फर्जी वोटर आईडी का जिक्र आता है तो यह सिर्फ चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं होगा। यह भारत के लोकतंत्र के इतिहास में वह दिन बन सकता है जब सरकार के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा होगा और बीजेपी, जो आज तक खुद को नैतिकता और विकास का प्रतीक बताती थी, वहीं पार्टी अब खुद उन सब आरोपों के घेरे में खड़ी है जिनसे वह कांग्रेस को घेरती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस जवाब नहीं देती थी और राहुल गांधी अब हर मंच पर बोल रहे हैं, दस्तावेज दिखा रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि अगर सत्ता में सच्चाई बची है तो 8 अगस्त को सामने आओ, क्योंकि इस बार केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, इस बार दस्तावेज लहराए जाएंगे, अफसरों के नाम उजागर होंगे और वह रजिस्टर सामने आएगा जिसमें 10 से 15 सीटों पर वोटों की अदला बदली की प्लानिंग का पूरा कालक्रम दर्ज है। और जैसे ही यह बातें सार्वजनिक होंगी, मोदी सरकार के लिए अपने ही सहयोगियों को साधना मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष नई रणनीति के तहत सरकार गिराने की तैयारी में है और सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने की भूमिका तैयार हो चुकी है, क्योंकि नायडू, नीतीश दोनों यह मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता के साथ नई साख के साथ जाना है और यह साख अब मोदी के पास नहीं बची। नमस्कार, मैं राविश कुमार।